मुझे बस एक सेकंड दे, मैं तेरे हैंड फ्री लगा लूँ। जी मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दी है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, हम कल कहाँ पे थे? मैं आपको, मैं पहले वो वेबसाइट खोलूँ। अच्छा, कल का जो लेक्चर आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने अकाउंट बना लिया हुआ है वेबसाइट पे अभी तक कि नहीं बनाया? बना लिया था सर। जी, जिसने बना लिया वो मुझे चैट में मैसेज कर दे। एक्सक्यूज मी, कल का लेक्चर अगर मिस हो गया तो वो आप शेयर कर सकते हैं? मैंने उसका लिंक पहले ही ग्रुप में शेयर किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। वो तो बस यूट्यूब के फर्स्ट पे ही है। क्या चीज़? यूट्यूब के फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपने शेयर किए हुए हैं। तो कल का लेक्चर लेक्चर नंबर 3 था। अच्छा ठीक है। आप लोग वो पहले 3 लेक्चर देखेंगे तो आपको आज की समझ आएगी, इतना फ़ायदा नहीं होना। तो खैर, आज का भी मैंने लेक्चर इसलिए रिकॉर्डिंग में लगा दिया हुआ है। तो बाकी आप जो है ना वो लेक्चर नंबर 3 एक दफ़ा देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 2 आपने देख ली है तो आपको फिर आइडिया होगा कि आगे लेक्चर नंबर 3 में क्या है। जी फर्स्ट तो देख लिया हूँ। मुझे ज़रा एक सेकंड दे, मैं यहाँ पर देख लूँ कि लेक्चर 3 में मैंने कहाँ तक कवर किया और लेक्चर 4 में क्या। लेक्चर 3 में सर आप प्राइसेस का बता रहे थे, यानी कि आप जिससे मोनिटाइज करवाना है जिन, तो मिनिमम का और मैक्सिमम का आपने बताया था, यानी कि 1 घंटे वाला और 5 वाला, 10 मिनट वाला, वो यानी कि अगर आप 1 घंटे तक भी करवा सकते हैं तो उसकी प्राइस 4.71 समथिंग लाइक दैट। जी वो ठीक है, मुझे समझ आ गई है। मैं ज़रा लेक्चर नंबर 4 का देख रहा था कि आगे कुछ चीज़ रह तो नहीं गई मेरी। ओके जी, ओके। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को सब कुछ ये बता दिया था कि यूट्यूब का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर किस तरह पूरे करने हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ तक तो सबको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आज जो है ना हम आगे जो फर्दर इस वेबसाइट के फीचर्स हैं, पहले तो हम उनको देख लेते हैं। और उसके बाद जो है ना हम ये जो बाकी हमारे यहाँ पे टैब्स है ना, हम इनको भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इनको हमने किस तरह यूज़ करना है। ठीक है। तो अब सबसे ओके पहले जी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी का बता दूं कि कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि सिर्फ वेबसाइट की ट्रैफिक प्रोवाइड करती हैं। कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कुछ होती हैं जो सिर्फ फेसबुक की करती हैं। लेकिन जो ये वेबसाइट है ना, इसके जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि इसमें ना सारी सर्विसेज को इन्होंने ना एक ओवरऑल है। मर्ज किया हुआ है एक ही वेबसाइट में। ठीक है। और वहाँ पे आपको मतलब अगर आपने सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी है ना तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम के सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम आ गए और यहाँ पे हमने ले लिए इंस्टाग्राम फॉलोवर्स फॉर एग्जाम्पल हमने लेने हैं। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये इनका मतलब क्या है। फॉलोवर्स UHQ मतलब अल्ट्रा हाई क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू जो इनका मतलब है वो ये है कि अल्ट्रा हाई क्वालिटी, ये है प्रीमियम, और ये आगे इनके पैकेजेस हैं। वो मैं आपको बताऊंगा पैकेजेस का क्या मतलब है यहाँ पे। और ये है गारंटीड। गारंटीड का मतलब ये है कि उसकी गारंटी होती है
कि लाइक आपको 30 दिन की गारंटी मिलेगी, जैसा ये लिखा हुआ है कि रीफिल है इसका 45 डेज का, कि अगर 45 डेज के अंदर कभी भी ये ड्रॉप होते हैं ये फॉलोवर्स तो ये आपको रीफिल करके देंगे, ठीक है। और इसका ड्रॉप रेशियो वगैरह वो सारा कुछ लिखा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पे। तो ये था गारंटीड। ये है नो गारंटीड। नो गारंटीड जो होता है उसका कोई रिफिल नहीं होता, वो बेशक 1000 हैं तो वो 1000 में से 80 जो है 800 ड्रॉप हो जाएं, 200 रह जाए तो उसका रिफिल आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होते हैं नो गारंटीड जिनका रिफिल आपको कोई नहीं मिलता। बाकी जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ कैटेगरी हैं इनकी, ये चीप है, ये चीप क्वालिटी की आप लेंगे तो Bibi आपको kosa प्राइस kosa. मिलेगी। ये Garam na? किसी का माइक ओपन है बहुत तो मैं रहा दो। म्यूट कर लूँ। Adek. ये नीलम कबीर को मैं कहूँगा कि आप अपना माइक म्यूट कर लेना, वो खैरियत मैं से कर भूल लें। गई पाना मैं टिक लैंड करके ना पकाऊंगी नहीं। मैंने यहाँ पे माइक जो है हम म्यूट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोगों को बेसिक समझ आइए कि बेसिक इसका मतलब क्या बन रहा है, प्रीमियम का, अल्ट्रा है क्वालिटी का, गारंटीड और नो गारंटीड में फ़र्क आपको समझ आया? जी जी। चलें ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ यहाँ पे अल्ट्रा हाई क्वालिटी में, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई क्वालिटी में आपको मैं क्वालिटी का फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक प्रोफाइल होती है जिसको आपको देख के ये आइडिया हो जाता है कि ये बोट है, लाइक उसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती, ठीक है। उसका नाम कुछ इस तरह का होता है कि ABCD 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह का नाम होता है जिसको देख के पता लग जाता है कि ये बोट है, ठीक है। और दूसरी होती है जो उससे ऊपर वाली प्रोफाइल होती है उसमें ये होता है कि उसका नाम अच्छा होता है। जो उसके ऊपर वाली क्वालिटी होती है उनमें ये होता है कि उनका नाम भी अच्छा होता है, उनकी प्रोफाइल भी बाकायदा लगी होती है, उनकी पिक्चर भी पोस्ट हुई होती है। तो इस तरह ना इनकी क्वालिटी बनी हुई है फॉलोअर्स की ना। तो हर फॉलोअर्स की क्वालिटी के हिसाब से उसकी अलग यहाँ पे जो है ना वो प्राइसिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अल्ट्रा हाई क्वालिटी है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इसका स्टार्ट टाइम है 0 से 2 घंटे और इसकी डिलीवरी स्पीड है 40 पर डे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली रिफ़िल हो जाएंगे अगर कोई ड्रॉप होते हैं तो, वरना ये ऑलमोस्ट नॉन ड्रॉप है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल अपनी प्रोफाइल का यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है और यहाँ पे क्वांटिटी देनी है। इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम 40 है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ इसकी मिलती जाएंगी, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी अल्ट्रा हाई क्वालिटी पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बनिस्बत जो दूसरे हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गारंटीड फॉलोवर में, ठीक है। गारंटीड में हम आए, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि इंस्टाग्राम जो फॉलोवर्स हैं यहाँ पे रिफिल उन्होंने 45 डेज़ का दिया हुआ है, लेस ड्रॉप है। और अगर हम इसको देखेंगे ये इन्होंने लिखा हुआ है रियल एंड प्रीमियम स्टोरीज तक लगी होंगी उनके अकाउंट में, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी भी है, ठीक है। और क्वालिटी देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि रियल अकाउंट विद स्टोरीज ऑन फॉलोअर्स, ओल्ड अकाउंट हैं, अच्छी क्वालिटी है इनकी। ड्रॉप रेशियो भी सिर्फ 2 से 5% है, मगर अगर आप 1000 लेंगे तो आपका 20 से 50 तक ड्रॉप होंगे, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे, ठीक है। और मतलब ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे पहले से मेंशन होती है और जो लिखा होता है उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे सारा काम होता है। और बाकी यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, अपनी प्रोफाइल का लिंक देना है और यहाँ पे आपने क्वांटिटी दे देनी है। आपको 1000 चाहिए तो आपको 1000 यहाँ पे मिलने हैं $2.96 में, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है। अगर आपने सस्ते लेने हैं तो आपको सस्ते यहाँ पे $0.61 में भी 1000 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ड्रॉप रेशियो 5 से 15% है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मतलब आपको $0.6 में भी 1000 सब्सक्राइबर मिलेंगे गारंटी के साथ। तो मतलब प्राइसिंग इनकी काफ़ी अच्छी है अगर हम चेक करें हम बनिस्बत बाकी होंगे, क्योंकि आपने भी अगर देखा होगा तो आपको भी आइडिया होगा कि इस टाइम जो लोग हैं, क्योंकि लोगों ने अपना मार्जिन रखना होता है। यहाँ पे लोग ये करते हैं कि $0.6 में लेके अगर बंदा आगे $1.5 या $2 में भी बेच रहा है तो ये भी मैं कहता हूँ बड़ी बात है, नहीं तो लोग आमतौर पर जो है ज़्यादा ही चार्ज करते हैं इससे। तो यहाँ तक इंस्टाग्राम की बात थी। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, लाइक्स भी मिल जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया इंस्टाग्राम की सारी चीज़ें। इसके रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सिर्फ एक ही वेबसाइट है या आप दूसरे भी शेयर करें सारे? जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं तो इसको यूज़ करता हूँ बेसिकली, क्योंकि
जो मेरा अभी तक काम है ना, क्योंकि बाकी ये है कि अगर आपने हर काम के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बेहतर यही है कि आप एक ही वेबसाइट पे रहें। और बाकी इसके आगे कुछ फीचर है वो भी आपको बताऊंगा आगे जाके। तो अभी जो मज़ीद आगे डिस्कशन है वो हम आगे फर्दर करेंगे। अभी मैं आपको इसी के ठीक बारे में बताऊंगा कि क्योंकि अगर होंगे भी ना तो इसी तरह के पैनल होंगे आगे, ठीक है। तो आप अगर इसको यूज़ करना सीख लेंगे तो अगर आपको कोई इससे बेटर ऑप्शन भी मिलेगा तो वो आपको इस्तेमाल करना कम से कम उसे आएगा। तो अब ज़रा मैं कोई मल्टीपल यहाँ पे 5-10 वेबसाइट तो खोल के आपको बताऊंगा नहीं कि आप ये यूज़ करें। तो बेहतर यही है कि जो है ना आप एक वेबसाइट को समझ लें, और अगर आपको इन फ्यूचर इससे बेटर ऑप्शन कोई मिलता है तो आप डेफिनेटली उससे भी मूव ऑन कर सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं तो खैर आपको उसी के बारे में बताऊँगा कि जो मैंने खुद यूज़ किया जिसका मुझे आइडिया है कि ये रियल है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो बाकी अगर आपको कोई इससे बेटर ऑप्शन मिले तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको चूज़ कर लें। तो अच्छा, यहाँ पे अब हम इंस्टाग्राम तो और यूट्यूब का तो हमने कवर कर लिया। बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने आपको ना बस बेसिक में आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था UHQ या प्रीमियम, तो इनका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे फेसबुक में तो ज़्यादा बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, पेज लाइक्स हैं, पोस्ट लाइक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक है। के फॉलोअर्स हैं। जी जी। जी सर, अगर मतलब हम लोग एक न्यू पेज रन कर रहे हैं अपना, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उसको हम्म हमने मोनेटाइज करना है, तो उसमें जो रूल है वो यही है ना, 1000 मतलब आपके मतलब व्यूज होना चाहिए। और जिस तरह ये आप यूट्यूब में होता है कि वीडियो टाइमिंग होती है, तो हम्म। अगर हम यहाँ से मतलब वो लेके और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। फेसबुक का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक का क्राइटेरिया है 5000 फॉलोवर और इंस्टा, हाँ। हाँ जी, मतलब वो अ, तो आइडिया है ना, मतलब वो तो उसके ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है ना, कितने हमें हम्म मतलब चाहिए। तो मैं हम्म ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो जो आजकल ट्रेंड चला, मतलब देते हैं लोग ना, तो उसमें अनएक्टिव ज्यादा होते हैं, मतलब हम्म फॉरेन कंट्रीज के ज्यादा होते हैं। तो क्या हम्म। हमें वो एक्टिव मिल सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी, हम जिस तरह हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, और वो वाले सब्सक्राइबर्स हो, देखिए मैं आपको और वो पहली वाले बात बताऊं फॉलोअर्स हो। कि जो रियल एक्टिव फॉलोवर होते हैं ना, वो पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोग देते हैं, और अगर देते हैं तो बहुत महंगे रेट पे देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे हम्म। देता हूँ कि यहाँ पे शायद कोई सर्विस लगी हो जिसमें RAV लिखा होगा। शायद ऊपर लिखा हो, मैंने ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब RAV व्यूज़। RAV का मतलब है रियल एक्टिव व्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मिलेंगे ना व्यूज़, वो आपको मिलेंगे रियल यूज़र से, ठीक है। इसमें कोई बॉट्स नहीं होंगे या इसमें कोई इनके सिस्टम नहीं होंगे, ये होंगे रियल एक्टिव। तो इस तरह की यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। अगर आपने बिल्कुल टारगेट ले लेनी है, लाइक आपने सिर्फ इंडिया से लेनी है, तो यहाँ पे आप इंडिया के फॉलोवर ले सकते हैं। यहाँ पे अरब कंट्री के आपको मिलेंगे, यहाँ पे रशिया के मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने किसी कंट्री स्पेसिफिक लेनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्राइस बनिस्बत दूसरों के थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो चॉइस आपकी है कि आपने सिर्फ क्राइटेरिया कंप्लीट करना है या आपने जो है एक सर, स्पेसिफिक अगर क्राइटेरिया से टारगेट हम करना कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हमारा है। पेज मोनेटाइज हो जाता है, वो रन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम्म फिर मतलब उसमें आ जाता है ना, तो वो तो फिर मतलब अदर जो एक्टिव पीपल्स होते हैं, जिसमें कुछ एड्स वगैरह है या स्पॉन्सर होते हैं, उनको शो होना शुरू हो जाता है वो पेज वैसे ही फिर हम्म। तो वो तो फिर मतलब ये हमारा क्राइटेरिया पूरा करने के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है फिर। मैं खुद भी बेसिकली यही काम करता हूँ। मैं सजेस्ट भी ये करता हूँ कि आप पहले क्राइटेरिया कंप्लीट करें, और उसके बाद हम्म। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो है अपनी एड्स रन कर लें, ठीक है। उससे आप रियल लोगों को टारगेट कर लें। वैसे तो अव्वल अगर आपका एसईओ वगैरह बेहतर हो, आपको शुरू से ही अगर आपकी अपलोडिंग अच्छी है तो ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। और वैसे जो मेरा जो पर्सनल काम है, मेरा तो काम ही बेसिकली ये है कि मैं जो है अपने क्लाइंट्स के जो चैनल है उनको मोनेटाइज करवा कर देता हूँ, और तो ज़्यादा सर, ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग। हम पोस्ट जब पोस्ट करते हैं, तो उसका भी तो यही मतलब होता है ना, कि हम वो तो हम अपने पैसे मतलब लगा के डायरेक्ट अकाउंट से, मतलब वो जो हमें जिस हम इंस्टाग्राम या फेसबुक से हम बूस्ट कर रहे हैं, और वहां पे वो हमें टारगेटेड देता है, मतलब इतने डॉलर में आपकी इतने डेज पे मतलब हो रही है बूस्ट, हम्म। तो वो तो रियल में होती है, तो फिर तो हमें इस ऐप की फिर तब उस टाइम तक जरूरत नहीं पड़ती। मैं उसका जो फ़र्क होता है ना, आपने फेसबुक पे 1000 रुपये की एड रन की, ठीक है। हाँ जी। आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपके 1000 फॉलोवर उससे पूरे होंगे, ठीक है। आपको कोई गारंटी नहीं है आपको कितना वॉच टाइम उससे मिलेगा।
आपको कुछ नहीं पता, मतलब ये टोटल डिपेंड करता है कि अच्छा क्या बनता है आपका, आपको कुछ नहीं पता होता कि आपको 1000 फॉलोवर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको 100 मिलेंगे, आपको 50 मिलेंगे, आपको नहीं पता कि आपको वॉच टाइम कितना मिलेगा, जो व्यूअर्स हैं वो कितनी वीडियो देखेंगे आपके। तो ये वेबसाइट वहाँ पे सर काम आती हैं तो जब आपने क्राइटेरिया कंप्लीट करना हो बेसिकली, कि आपके पास क्राइटेरिया हम्म है जिस तरह यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे। अब आप वो जितना मर्जी ऐड हम्म चला लें, जितना मर्जी ऐड चला लें, वो आपको 4000 घंटे बहुत मुश्किल है पूरे हों, ठीक है? तो फिर वो तो फिर अल्टीमेटली जो जितना आपने ये बात समझाई है कि उसका कोई पता नहीं होता, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि वो हमने तो अपनी तरफ से वो बूस्ट कर दिया है। अब हम्म, आप पे या मुझ पे डिपेंड करता है ना, मैं उसको लाइक करूँ या फॉलो करूँ, वो तो मुझे शो बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा ही है। हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं, ये तो हम्म, हम अपना क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं, और जो बूस्ट हम करते हैं उससे हमें मतलब आइडिया नहीं होता, वो ये कि हमारी पोस्ट बूस्ट होती है जस्ट उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सही बूस्ट है, हम बेसिकली तब करते हैं जब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो और हमारा कंप्लीट हो, चैनल सही हो मोनेटाइज गया। हो जाए। उसके बाद ये होगा कि अगर हम पैसे सही। लगाएंगे ना अपनी एड्स पे, तो हमें उसके बदले हाँ पैसे हाँ, कुछ आएंगे भी अल्टीमेटली, सही ठीक है? तो अगर कोई सही। कस्टमर आ रहा है हमें उसका पैसा वापस रिवॉर्ड आए, ये ना हो कि हम पैसे लगाई जाए और हमें पता भी ना लगे कि हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट होना है, हमें पैसे वापस आने हाँ के नहीं हाँ। आने। तो बेहतर है कि पहले क्राइटेरिया एक कंप्लीट और हो। एक और बात, ये यहाँ पे जो आपका बैलेंस शो हो रहा है, मतलब ये हम्म, हम इसमें अपने किस तरह कर सकते हैं, इजी पैसे से करेंगे या वो बैंक मैं आपको अकाउंट से बताता हूँ, वो करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, वो अभी आगे जाके बताता हूँ आप। और ठीक है। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मैं ना लास्ट 2 ईयर से ये वाला प्रमोशंस का काम कर रही हूँ, लेकिन फाइवर के ऊपर मुझे अभी तक कोई भी इस तरह से क्लाइंट नहीं वहां से रिसीव हुआ। तो हम्म, क्या वहां पे आप सारा गाइड कर देंगे? वो मुझे फाइवर का। ऑर्गेनिकली लेने पड़ते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से ले लूं, कहीं से ले लूं। मैं हम्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का काम, मतलब कि जो आप बता रहे हैं ना, ये करती हूँ। हम्म, तो वो मेरा काम ये होता है कि मैंने वहां से सिर्फ क्लाइंट्स लेके आगे करने होते हैं। वो साथ में मतलब कि एक और मेंबर है, वो वहां से कंप्लीट करके देते हैं। ऐसा जो वो करवा के देते हैं, यहाँ पे उनके प्राइजेस हाई आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? हम्म। बेसिकली डिपेंड तो वो करता कोई है और कि यहाँ पे सर्विसेज की हम्म, मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी की हैं। तो यूट्यूब के जी सब्सक्राइबर्स की सर्विस जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल $5 से शुरू हो रही है, $50 तक भी जा रही है, ठीक है? डिपेंड करता है कि हम्म। आपने कौन सी क्वालिटी लेनी है, कौन सी कंट्री टारगेट करनी है, या क्या करना है उसका। तो चीप से और चीप एक और सर्विस भी बात, अवेलेबल है और महंगी से महंगी भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो आपको क्लाइंट का कहा है वो आप आगे मतलब कि बता देंगे? क्लाइंट का मैं आपको यही यहाँ पे जो है, अभी पहले मैं इसके बारे में गाइड करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल किस तरह बनानी, क्योंकि फाइवर का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं आप वो कहें तो आपको क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा, आप ऐसा ना नहीं ये होता। 2 चीजें गाइड कर दीजिएगा कि अपनी हमने गिग को फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करवाना होता है, और सारी ऑप्टिमाइज कैसे अच्छी तरह करनी होती है, कि हमें ज्यादा हमारी गिग क्योंकि अट्रैक्टिव लगेगी। व्यूज तो आते हैं लेकिन क्लिक्स भी थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन वो वहां पे कोई भी ऑर्डर नहीं पोस्ट कर रहा। वो मैं आपको आगे जाके फाइवर की जो लेक्चर होगा उसमें गाइड करूंगा। अभी मैं यहाँ पे ठीक है। फर्दर स्टार्ट करता हूँ कि अभी हमने फेसबुक वगैरह कवर कर लिया, बाकी टेलीग्राम वगैरह है, और ये मेरे ख्याल में बाकी सारे आप खुद ही इतना आइडिया होगा कि इनको किस तरह ऑर्डर करना है, किस तरह नहीं करना। और एक और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो भी आपने सर्विस करनी है उसकी आपने जो है डिस्क्रिप्शन जो भी लिखी हो वो आपने एक दफ़ा पूरी पढ़नी है, ठीक है? ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो या आपके क्लाइंट को कोई इशू ना हो। तो डिस्क्रिप्शन देख के अच्छी तरह समझ के यहाँ पे ये भी आपने देखना है कि आपको लिंक में क्या रिक्वायर्ड है। लाइक अगर आपने सब्सक्राइबर ऑर्डर करने हैं तो आपको यहाँ पे चैनल का लिंक रिक्वायर्ड है। अगर आपने किसी वीडियो पे व्यूज़ ऑर्डर करे तो आपको वीडियो का लिंक रिक्वायर्ड होगा। तो ये नहीं करना कि आपने वीडियो के व्यूज़ चाहिए तो आप चैनल का लिंक दे दें। तो आप मतलब आपने हर चीज़ जो है ना देख समझ के और फिर यहाँ पे ऑर्डर करनी है। तो ये था सही सारा। इसमें तो और ये है ना, सही इसमें यही है ना कि हम मतलब खुद ही इस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इस ऐप से हम अपना अकाउंट खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, इसमें थर्ड पर्सन नहीं और होगा। ऐसा ही है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ एक और बात है कि कई दफ़ा होता है कि यूट्यूब के वॉच टाइम ना लोग 2-2 हज़ार में भी फेसबुक पे दे रहे होते हैं, ठीक है? दो दो हाँ जी, हज़ार वो तीन दे रहे हैं, मतलब तीन इंस्टाग्राम पे भी तीन दे तीन रहे हज़ार हैं, में भी दे फेसबुक रहे हैं, पे भी। मैंने खुद बड़े देखे हुए हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि कई दफ़ा तो उनमें स्कैमर बहुत निकल आते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये हम्म। कि जब आपने फाइवर पे काम करना होना था, आपने अपनी अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से आपने मैनेज करके काम चलना होता है, कि अभी मैंने हाँ जी। 500 घंटे ऑर्डर कर दिए, अभी मैंने 100 सब्सक्राइबर ऑर्डर कर दिए। अब एक दफ़ा कंप्लीट होंगे, मैंने आगे उसके हिसाब से काम करना है, मतलब मैं माइलस्टोन बना के الفل चलूँगा। عليكم يا جميعا. ये किसका माइक ऑन है यार? ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده طلعوني. 2 मिनट ज़रा मैं यहाँ पे माइक बंद कर लूँ।
चलें, अच्छा तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि फाइबर का जो क्लाइंट होता है ना, उसको आपने पहली बात है कि बहुत ही एहतियात से हैंडल करना होता है। कहीं पे भी आपकी सर्विस में उसको कोई इशू नज़र आया, कोई उसको कोई गलत चीज़ नज़र आई, तो उसने जो है आपको कहना है भाई मुझे ऑर्डर कैंसिल कर दें। और फाइवर ने कस्टमर की बात हमेशा माननी होती है, सेलर की बात कभी भी नहीं मानता। मेरा अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस है 2 ढाई साल हो गए हैं, लेकिन फाइवर हमेशा बात मानता है अपने कस्टमर की। ठीक है, कस्टमर ने कह दिया सर्विस नहीं सही तो मतलब नहीं सही। आपने बेशक जैसा मर्ज़ी काम किया है, उन्होंने नहीं देखना कि आपने कैसा काम किया। कोई केस होते हैं जिनमें आपके पास पूरे ऑथेंटिक प्रूफ हों, तो फिर ही आपका जाके कुछ होता है, वरना बहुत मुश्किल है। तो फाइवर में जब भी आपने काम करना है तो आपने खुद मैनेज करना है, किसी थर्ड पार्टी से काम नहीं करवाना। थर्ड पार्टी से काम में 100 इशू होते हैं और 100 मतलब उसमें चीज़ें आ जाती हैं ऐसी कि जो कि फाइवर में जो है ना आपके लिए इशू क्रिएट कर देती हैं। तो सर बेशक इधर से अगर हम आपको फाइवर के भी ले सकते हैं, हम्म इधर से इस ऐप से हम फाइवर के व्यूज भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, फाइवर का कोई सिस्टम नहीं है व्यूज़ का, या क्योंकि फाइवर में व्यूज़ नहीं होते, फाइवर में वो होते हैं इंप्रेशन होते हैं और पोस्ट क्लिक जी होते जी हैं। वही कह रही हूँ, मतलब हम्म, वही कह रही हूँ ना, मतलब अ, क्लिक्स और वो वाले होते हैं ना, मैं आप गिग लोग का मतलब रैंक को होता है। एक और भी बात बता दूं कि अगर आपके फाइवर पे फॉर एग्जांपल 10,000 क्लिक भी आपको मिल गए हैं ना, तो आपको उनका हम्म, फ़ायदा तब तक नहीं होगा कि जब तक वो 10,000 क्लिक में से आपको कोई 40-50 ऑर्डर ना आ जाए, या 40-50 तो कम जी से कम बिल्कुल 10-15 ऐसी, ऑर्डर ना आए। आप जी 10,000 ऐसी बात क्लिक्स ऑर्डर है। कर लेंगे ना, और आपको जो हम्म, है उनमें से ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो आपकी गिग बजाय रैंक होने के डी रैंक हो जाएगी। ये बेशक आप जी कभी बिल्कुल ट्राई भी ऐसी करके बात। देख लीजिएगा। तो फाइवर का हम्म, जो एल्गोरिदम है वो डिपेंड करता है कि कितने इंप्रेशन है, उसके मुताबिक कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और क्लिक्स के रिलेटेड जो है ऑर्डर कितनी कन्वर्जन हो रही है, वो ऑर्डर कन्वर्जन रेट नीचे लिखा हम्म, होता है फाइवर एनालिटिक्स में। तो जब तक ये ऑर्डर कन्वर्जन रेट, ये तीनों चीज़ें जब तक ऊपर नहीं जाएंगी तब तक जो है आपका गिग ऊपर नहीं जाएगी। ये तीनों चीज़ें एक साथ ऊपर जानी चाहिए, अदरवाइज आप जो मर्जी कोशिश कर लें मारो आपका नहीं विवादेस जाएगा। ये मैं ज़रा ये जो यूसुफ है इसको तो मैं बाहर निकालूँ, ये पता नहीं क्या मसला कर। ओके, तो चलें अब आगे जो है यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि ऑर्डर भी किस तरह करना है, कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है और किस तरह आप लोगों ने इसको मतलब पढ़ना है सर्विस को और फिर ऑर्डर करना है। ठीक है, सर्विसेज के टाइम में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक आपको डिटेल मिलेगी, लाइक आपने सब्सक्राइबर की सर्विस देखनी है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे सब्सक्राइबर। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी सब्सक्राइबर की सर्विस अवेलेबल आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपने कोई सर्चिंग करनी है ना कि सब्सक्राइबर के रिलेटेड कौन कौन सी सर्विस है, उसका क्या रेट है, क्या सिस्टम का सारा चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे ढूंढने में मुश्किल हो रही है ना, आपको नहीं पता वो सर्विस किधर पड़ी है या क्या उसका सिस्टम है, तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है सर्विसेज के टैब में, और यहाँ पे आके आपने वो सर्च कर लेनी है और आपको वो सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ इसका काम है, सर्विसेज का इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं डिटेल उसकी ना। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं ऑर्डर वाले टैब पे। ठीक है, ऑर्डर वाले टैब पे आगे इसका मैंने आपको पहले भी ऐसे और दे दिया हुआ है। सिंपल यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी मिल जाती है, डेट मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर आईडी का क्या मकसद होता है यहाँ पे। ठीक है, और मतलब यहाँ पे ज़्यादा कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको ये है कि यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि उसका स्टेटस क्या चल रहा है, आपका ये इन प्रोग्रेस है कि नहीं है, कितने रहते हैं वापस। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल आपको ऑर्डर टैब में मिलती रहेगी। रीफिल के टाइम में आ जाते हैं। रीफिल के टाइम में आपके वो ऑर्डर शो हो रहे होंगे जिनको आपने रीफिल के लिए आस्क किया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई जो है ऑर्डर ड्रॉप हो गया और आपने रीफिल करवाना उससे, तो वो आपके यहाँ पे रीफिल के टाइम में शो हो रहे होंगे जो कि रीफिल हो रहे हैं इस टाइम। और बाकी जो है यहाँ पे ऐड फंड का टैब है, ये भी मैं आपको बताता हूँ इसको आपने किस तरह करवाना है। ऐड फंड के टैब को मैं सोच रहा हूँ कि कल करवाऊँ, क्योंकि इसका तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। थोड़ा कैश माल का मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पेयोनियर का बताऊंगा, थोड़ा पेपाल का। तो अभी मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैं सोच रहा हूँ कल का लेक्चर में रखूँ। बाकी मैं आपको बता देता हूँ टिकट्स के बारे में। टिकट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ऑर्डर टैब खोला है। ठीक है, ये ऑर्डर है आपका, और फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने खैर कल कैंसिल करवा दिया था सब्सक्राइबर वाला, क्योंकि ये मैंने फजूल में ऑर्डर किया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है आईडी थी 782। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सब्सक्राइबर ऑर्डर किए हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और मेरे सब्सक्राइबर ड्रॉप हो गए हैं। 100 मैंने ऑर्डर किए थे, मेरे 80 हो गए सब्सक्राइबर। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ऑर्डर नंबर 782 कॉपी करूँगा, ये जो 782 लिखा है यहाँ पे मैं टिकट पे आना है, और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रीफिल। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब्सक्राइबर रीफिल करवाने, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूँगा रीफिल। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी है ये। यहाँ पे मैं अपना डिटेल डालूँगा, आई ऑर्डर्ड 100 सब्सक्राइबर्स बट 20 सब्सक्राइबर्स ड्रॉप्ड, काइंडली रीफिल एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, सबमिट टिकट पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद क्या होगा, ये देखें, ये सब्जेक्ट इसका रिफिल आ रहा है, और यहाँ पे ये पेंडिंग स्टेटस का शो कर रहा है, मतलब अभी इसको देखा नहीं है उन्होंने, ना इसका अभी रिप्लाई दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे सामने ये मेरी टिकट खुल जाएगी कि ये मैंने लिख के सेंड किया उन्हें। ठीक है, तो जैसा ही वो इसका रिप्लाई देंगे, आपको पहले ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको रिप्लाई आ गया है, और उसके अलावा आपका स्टेटस यहाँ पे जिस तरह ये आंसर्ड आ रहा है ना, इस तरह आपको आंसर्ड का स्टेटस आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे खोल लेना, ऐसे आपको जो आंसर आया होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसको जो रिजोल्व करना वो खुद ही कर देंगे रिजोल्व। ठीक है, तो ये होता है कि आपका कोई भी इशू है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ अभी, या आपने कोई ऑर्डर चल रहा है आपका, आपने उसको कैंसिल करवाना है, आपने कैंसिल ऑर्डर लिख देना सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह मतलब जो भी आपको इशू है, आपने सिंपली टिकट में आना है, सब्जेक्ट लिखना है, और मैसेज लिख के आपने सेंड कर देना, वो आपको खुद ही रिजोल्व कर देंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा सर जी, एक और चीज, आपके पास रिफिल आ रहा है लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? आपने अभी ऑर्डर किया है कोई अपने अकाउंट में? नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं किया। तो जब तक आप ऑर्डर नहीं ना करेंगे तो आपका ये रिफिल का टैब नहीं शो होगा, क्योंकि जब तक ऑर्डर ही कोई हुआ तो रिफिल का किस चीज़ का रिक्वेस्ट हो सकती है। सही। ओके, आप समझ आ गए। ठीक है, और बाकी मास ऑर्डर नीचे रह गया। मास ऑर्डर में यार कुछ खास नहीं है, ये कोई बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है कि लाइक जिन्होंने कोई 100 150 ऑर्डर एक टाइम पे करने होते हैं, तो वो यहाँ पे सिंपल सर्विस आईडी लिखते हैं, और साथ उसका लिंक डालते हैं, साथ क्वांटिटी डालते हैं, और यहाँ पर एक लिस्ट से 15-20 लाइनों की लिस्ट बना के यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, और वो जो बैक एंड में जो इनकी टीम बैठी है वेबसाइट की, वो खुद ही जो है यहाँ से हर चीज़ कॉपी करती है, लिंक वगैरह, और उसको खुद ही ऑर्डर कर देती है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनका बहुत बड़े लेवल पे काम है, और वो जो है बस उनको सर्विस आईडी भी पता है, उन्होंने बस लिंक डालना, क्वांटिटी डालनी और ऑर्डर कर देना। तो ये उनके लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हमारा इस पर ज़्यादा काम है, मैंने खुद भी कभी इसे पर्सनली यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इससे ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक यहाँ पे है रेफर एंड अर्न सर्विसेज। ठीक है, तो ये रेफर एंड अर्न सर्विस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। टाइम, अच्छा टाइम 6 मिनट है। यहाँ पे इनका बेसिकली एक एफिलिएट प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब आप साइन अप करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी नज़र आता है एफिलिएट का, कि बाय रेफरिंग यूजर्स टू आवर साइट यू कैन रिसीव 10% ऑफ एवरी सिंगल डिपॉजिट दे मेक इनटू द वेबसाइट। तो इसका मतलब बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वेबसाइट पे इनवाइट करते हैं, ठीक है, और जब आप इनको इनवाइट करेंगे तो आपने एक उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने जो है ना, जो उनका यूज़र नेम है ना, वो आपने अपने पास नोट कर लेना। लाइक साइन अप पे जाके जब हम यहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं ना, मैं आपको ज़रा लॉग आउट करके बता दूँ। यहाँ पे हम जब साइन अप पे जाते हैं, जिस तरह ये मेरा यूज़र नेम है Zaim123, ठीक है, तो ये मेरा अब यूज़र नेम है, ये मैंने अपने साइन अप के टाइम पे जो है डाला था। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है ना, आपने उनको जब आपने उनका अकाउंट बनवाना है तो आपने उनसे कहना है कि अपना जो यूज़र नेम आप डालेंगे ना, वो आपको बता दें। ठीक है, आपने वो सिंपल यूज़र नेम पकड़ना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है साइन इन पे। आपने अपने अकाउंट से ना, अपने अकाउंट से जो आपका अपना अकाउंट है, आपने यहाँ पे टिकट पे आना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है रेफरल, रेफर अ फ्रेंड। यहाँ पे अपने उसका नाम डाल देना है, यूज़र नेम जो आपके फ्रेंड या फैमिली का जो भी है, फॉर एग्जांपल Zaim1 का यूज़र नेम। ठीक है, आपने यूज़र नेम डाल देना है, आई रेफर्ड दिस पर्सन ऐड इट टू माई रेफरल लिस्ट। ठीक है, आपने ये काम करके सिंपल सबमिट टिकट कर देनी है। ठीक है, सबमिट टिकट करने के बाद आपकी सबमिट टिकट हो जाएगी, और वो आपको इसका रिस्पॉन्स दे देंगे कि हाँ ये हमने इस बंदे को आपके रेफरल लिस्ट में ऐड कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा से ये होता है
कि वो बंदा जिसको आपने रेफ़र करवाया है, ठीक है, वो जब भी अपने अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट करेगा ना, आपको उसका 10% हिस्सा जो है वो आपके अकाउंट के बैलेंस में दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो बंदा हूँ जो रेफ़र हुआ हूँ, मैंने यहाँ पे $10 डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है। तो मैं $10 डिपॉजिट करवाऊंगा ना, तो मेरे $10 में से जो 10% है, मतलब $1 उसको मिलेगा जिसने मुझे रेफ़र किया हुआ, ठीक है। तो वो उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो जब भी मैं कोई भी पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं $100 करवाता हूँ, तो मेरा $10 जो है ना वो उस बंदे के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरे मेरे पैसे नहीं कटेंगे, मुझे 100 का $100 ही मिलेगा, लेकिन जो मेरे $10 होंगे ना, वो ये वेबसाइट वाले खुद उसके अकाउंट में ऐड करेंगे, रेफरल वाले। तो ये बेसिकली इसका फ़ायदा होता है कि लाइक अगर आपको आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके क्लाइंट्स मिले, नहीं मिले, लेकिन आपका जो बैलेंस है ना वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा अगर दूसरे बंदे का काम हो रहा है। तो इस तरह ये रेफरल सिस्टम वर्क करता है कि दूसरे बंदे का काम भी हो रहा होगा और आपका भी काम हो रहा होगा। तो इसमें समझ आ गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? सही है, अभी जो आपने समझाया इसमें थोड़ा सा आया है। आपने रिकॉर्डिंग वीडियो ये होगी ना ये यूट्यूब पे? जी, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये फिर आपने तब देख बताया लेंगे। कि अगला बंदा अपने अकाउंट में करवाएगा, वो तो अपना काम करवाने के लिए करेगा ना, जी। डिपॉजिट वहाँ पे पैसे, कि इससे ट्रेड वगैरह भी कुछ होता है? समझ नहीं है मुझे आपकी बात की। मतलब वो अपने जो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाएगा, तो वो उसने तो सिर्फ ऑर्डर्स पे करने हैं ना, कि वहाँ पे उसने स्टिल रखने हैं सेव, नहीं, मेरी बात सुने तो ना, उसके ऊपर आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल इसमें क्या प्रोसीजर है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे रेफ़र किया है, ठीक है। आपने मुझे रेफ़र किया, जी। मैंने अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब मुझे फाइवर पे ऑर्डर आया है, मुझे अब $100 की ऑर्डर यहाँ पे करने हैं वेबसाइट पे, ठीक है। मैंने $100 यहाँ पे डिपॉजिट करवा लिया वेबसाइट में। अब मुझे तो यहाँ पे $100 पूरा मिलेगा, मेरे यहाँ पे अकाउंट में कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन मेरे $100 के बदले जो $10 है ना वो आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे वेबसाइट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये फ़ायदा होगा इस ठीक है। रेफरल का। ना मेरे अकाउंट में कोई इशू होगा, ना आपके अकाउंट में कोई इशू होगा, ना कोई इस बंदे का ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने $100 डिपॉजिट कराया तो $10 मेरे कट जाएँगे, मेरे पैसे के वैसे उतने के उतने ही रहेंगे, आपको $10 बोनस मिलेगा और जब भी मैं हम करवाता जो रहूँगा किसी तो आपको को मिलता रहेगा। हम किसी को जो रेफर करेंगे, तो हम अगर मतलब उसको हम ये बता दें कि ये हमारे पास ऐप है तो आप इसे कर लें, तो वो तो फिर वो ऐप भी तो कर सकता है ना डाउनलोड, अपने अकाउंट से खुद भी कर सकता है। समझ नहीं है मुझे आपकी बात की। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब अगर मैं किसी को रेफर करती हूँ, मतलब इस अकाउंट पे, मतलब उसका हुँ। लिंक यहाँ पे डाल देती हूँ, वो यहाँ से काम कर रहा है, तो वो जो लिंक मैं ना दूं उसको और वो इसी ऐप से डायरेक्ट वो तो काम कर सकता है। आपने यही तो बात है कि आपने जो है ना, या तो आपने उसका अकाउंट खुद बना देना, ठीक है, उसका हम्म अकाउंट आप बना दें, या तो आप उससे कहेंगे जब वो साइन अप पे जाए ना, यहाँ पे साइन अप पे, तो जो यूज़र नेम यहाँ हम्म पे डाले ना वो आपको यूज़र नेम सेंड कर दे, बस आपको उसका यूज़र नेम चाहिए हम्म होगा, आपने उसका यूज़र नेम ला के हम्म टिकट में सेंड कर देना, आपका काम बस खत्म है। आपका काम बस यही है कि जिस बंदे का आप अकाउंट बनवा रहे हैं, आपने उसका यूज़र नेम जो है ना यहाँ पे आपने एंटर कर देना, मतलब यूज़र नेम आपने अपने पास जैसे सेव रखना। जैसे अभी वो जो लिंक्स आते हैं व्हाट्सएप पे के, मतलब आगे से आगे, मतलब वो लिंक के ऊपर हम जिनके रेफरेंस से हम अकाउंट बनाते हैं, फिर उनको मतलब वो बैकएंड पे मिलते रहते हैं, हम्म। वैसे ही आप बात कर रहे हैं। जी, वैसा ही है, लेकिन इसमें लिंक नहीं होगा, इसमें आपको खुद उसका यूज़र नेम नोट करना पड़ेगा अपने पास, ये डिफरेंस। सही। अब मतलब अगर मैंने किसी का, मतलब अगर अपने किसी फ्रेंड का या बहन भाइयों का, किसी का भी अगर मैंने काम करवाना है, तो मैं उनका यूजर नेम जो